नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। और आप भली भांति जानते हैं कि आज हम क्या बात करने जा रहे हैं, क्योंकि यही है आज की सबसे बड़ी बात, कंज्यूमर से जुड़ी सबसे बड़ी बात, यस बैंक की बात। और कंज्यूमर के लिए सीधे सीधे है स्टेक पर उसका पैसा। और यही आज हम पूछ रहे हैं कि क्या आपका पैसा सुरक्षित है, क्योंकि पीएमसी बैंक के बाद अब यस बैंक। नतीजा हर आदमी के मन में एक ही सवाल कि क्या बैंकों में हमारा पैसा पूरी तरह सुरक्षित रह गया है। मगर उससे पहले यह सवाल कि क्या यस बैंक के ग्राहकों का डिपॉजिट सुरक्षित है। देश की वित्त मंत्री ही नहीं, आरबीआई गवर्नर, बैंकिंग सेक्टर के तमाम दिग्गज और जानकार भी कह रहे हैं कि अभी घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार एक्शन में है, बहुत जल्द समाधान निकल जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जानकारी भी दी है कि बैंक की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए एक बढ़िया प्लान भी तैयार है। रिस्ट्रक्चरिंग के बाद नया मैनेजमेंट टेक ओवर करेगा और ग्राहकों का डिपॉजिट पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। Prime Minister insisted that we increase the deposit insurance from 1 lakh to 5 lakh. So, I would like you all to kindly take all on board. We can assure through you once again all the depositors that their money is safe. We shall ensure that very speedily this will be resolved and a restructuring of this bank will happen in the interest of the depositors and the interest of the economy. Regulators, whether it's SEBI, whether it's Reserve Bank and the government are all working together to ensure that stress, whether NBFC, whether banks, whether any other institution, are recognized and addressed. So we are willing to work with those institutions which are stressed out, with an intention that we provide as much as time and space for them to restore their health. And in this case of Yes Bank too, as I said, from 2017, through the Reserve Bank, continuous engagement. And I must put on record that they did attempt genuinely to get more capital coming into the bank. They did attempt. And therefore, this kind of a closely monitoring along with the regulators, be it RBI, be it SEBI, be it anybody else, IRDA, I shall be monitoring with an intent of ensuring that institution stress is relieved. राइट, तो देश के वित्त मंत्री कह रही हैं कि ग्राहकों को घबराने की जरूरत नहीं है, काम करने वालों को भी घबराने की जरूरत नहीं है, बैंक को पूरी तरह संभाल लिया जाएगा। और ये भी कह रही हैं कि बैंक का जो देश का जो बैंकिंग सिस्टम है वो दुरुस्त है, आरबीआई की नजर रहती है और तमाम चीजों पे उन्होंने बातचीत की। तो चलिए हम इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान, सेबी के पूर्व ईडी जयंत गुप्ता साहब और केसीसी के फाउंडर और टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जयंत गुप्ता साहब, जो बात वित्त मंत्री कह रही हैं, जो भरोसा वो दिला रही हैं, क्या ये भरोसा ग्राहक उनकी बात को 100% लें, कोई दिक्कत नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है और उनका पैसा सुरक्षित है? देखिए, जो वित्त मंत्री साहिबा ने कहा है, पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि मेरी जानकारी में इतना स्विफ्ट एक्शन, इतना स्विफ्ट रिजोल्यूशन प्लान अभी तक कभी नहीं हुआ है। तो इसके लिए वित्त मंत्री साहब को बधाई। और जो ये वित्त मंत्री कह रही हैं कि किसी को डिपॉजिटर को घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें सिर्फ वित्त मंत्री का बयान ही काफी नहीं है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो इसमें फैक्टर आता है वो फैक्टर आता है कि एसबीआई 49% इक्विटी ले रहा है। देखिए, अभी तक जो हम लोग जानते हैं कि यस बैंक में जो प्रॉब्लम है, बहुत सारी प्रॉब्लम है, लेकिन जो अभी इमीडिएट प्रॉब्लम आ रही थी कि यस बैंक को इक्विटी कोई भी सब्सक्राइब करने वाला ग्राहक नहीं मिल रहा था जो इक्विटी सब्सक्राइब करे। और स्टेट बैंक के आने से एटलीस्ट एक ये हो गया कि एक बैंक को थोड़ी सी स्टेबिलिटी, क्योंकि आज भी किसी को मालूम नहीं कि उसमें कितना बड़ा घपला है, कितनी प्रॉब्लम है, क्या एनपीए की पोजीशन है, क्योंकि अभी अकाउंट्स भी डिक्लेयर नहीं हुए दिसंबर वाले, तो मालूम नहीं है किसी को। लेकिन यह है कि स्टेट बैंक के आने से एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि ये है और स्टेट बैंक पैसा डाल रहा है। और स्टेट बैंक के, अगर आपने स्कीम को ध्यान से देखा हो तो स्टेट बैंक 49% इक्विटी लेगा और बोल रहे हैं कि वो स्टेट बैंक 3 साल तक कम से कम 26% इक्विटी रखेगा। इसका मतलब है कि टाइम फ्रेम कम से कम 3 साल है कि जिसमें स्टेट बैंक को हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा। और अगर इंडिया का सबसे बड़ा बैंक जो
इस रिसोर्सेज के बारे में सबसे बड़ा है और जो मोस्ट रेपुटेड एज पर द सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स आर कंसर्न, अगर वो हैंड होल्डिंग करके बैंक को नहीं संभाल पाएगा तो फिर कोई भी संभाल नहीं सकता है। इसलिए एक जो फैक्टर है कि स्टेट बैंक ने हाथ पकड़ लिया, स्टेट बैंक कमिटेड है और वो 3 साल तक कमिटेड रहेगा। इसकी वजह से क्या होगा कि जहां थोड़ी सी भी इसके बैंक की हालत को पॉजिटिविटी नजर आएगी लोगों को, तो जो इन्वेस्टर जो इंडिया के बैंकिंग सेक्टर में आना चाहते हैं उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि एक बहुत कम प्राइस पे अगर आज आप कोई भी अच्छा बैंक देखें तो उसका बहुत ज्यादा प्राइस है, आप चाहे कोटक महिंद्रा देखें, चाहे एचडीएफसी बैंक देखें, चाहे ICICI, चाहे एक्सिस देखें, तो वो बहुत ज्यादा प्राइस है। तो ये कम प्राइस पे उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी एक रीजनेबल साइज बैंक का जिसके 2 लाख 3 लाख करोड़ के एसेट हैं उसमें एंट्री करने का। तो इट कुड बी, मैं गारंटी नहीं कर रहा हूं, इट कुड बी ए विन विन सिचुएशन फॉर द न्यू इन्वेस्टर। बट आगे कहां तक गाड़ी पहुंचेगी, क्या होगा, इट इज टू अर्ली टू से। जी, खैर हमारा पूरा फोकस अभी तो जो है वो ग्राहकों पर है, जो बैंक के ग्राहक हैं, जो सबसे पहले हिट हुए हैं इस पूरी चीज से, क्योंकि उनका बेशकीमती पैसा, मेहनत का पैसा अभी फंसा हुआ सा लग रहा है। विश्वास भी डगमगा जाता है। बहुत खराब हालत होती है जब आपको पता चले कि जिस बैंक में आपके पैसे रखे हैं उस बैंक के साथ दिक्कत हो गई है। शरद कोहली साहब, वैसे तो कहा गया है कि आप 50,000 रुपए निकाल सकते हैं और 3 अप्रैल तक का वक्त है, यानी एक टाइमलाइन भी दे रखी है। ऐसा नहीं है कि अनिश्चित काल के लिए कि जब कभी आगे जाके आपकी ये डिपॉजिट का जो निकालने का है सीमा ये बढ़ेगी या नहीं, लेकिन क्या माना जाए कि बस ये 3 अप्रैल ही रहेगी और ग्राहकों को 1 महीने जरूर थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, 50,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते, विशेष परिस्थितियां अलग दी है, उस पर हम और डिस्कस करेंगे, लेकिन ये 3 अप्रैल तक सब ठीक हो जाएगा? देखिए, मुझे तो अगर आप मेरे से पूछें विपिन, तो मुझे तो लग रहा है 3 अप्रैल से शायद पहले ही हो जाए, क्योंकि जिस तरीके से सरकार एक्शन में आई, और मैं JN गुप्ता जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। अगर आप मान लीजिए अब लोग परेशान हो रहे हैं इस 50,000 को लेके कि भाई 50,000 रुपये हमारे ऊपर लिमिट लगा दी गई, खासकर विपिन महीने की बिगनिंग है, बहुत लोगों के सैलरी के अकाउंट्स हैं, सैलरी कुछ कंपनीज की सैलरी वहां पर डायरेक्ट आती है, तो उसको लेके लोगों का परेशान होना बहुत लाजमी बात है कि आपको सडनली स्क्वीज कर दिया जाए कि आप पैसे नहीं निकाल सकते, किसी को कोई काम है, किसी को बहुत ज़रूरी। हालांकि ये लिमिट 5 लाख तक है, अगर आपको शादी के लिए या आपको एजुकेशन के लिए या आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी है या कोई अन्य भी अनअवॉइडेबल रीज़न है, तो आप वो पैसा 5 लाख तक निकाल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसा बिल्कुल ब्लैंकेट बैन नहीं लग गया है 50,000 का। पर अगर हम ये देखें कि अगर ये 50,000 ना लगा होता, मतलब ये लोग ये पूछ रहे हैं बार बार कि 50,000 की लिमिट क्यों फिक्स कर दी गई, अगर आप ये कह रहे हैं हमारे डिपॉजिट सुरक्षित हैं और अगर सब कुछ ठीक ठाक है, तो फिर ये 50,000 की लिमिट क्यों लगा दी गई? उसका बड़ा ही सरल कारण हम आज कंज्यूमर अड्डा के दर्शकों को स्पष्ट कर देते हैं कि अगर ये लिमिट ना लगाई होती तो इस खबर से पैनिक विड्रॉल शुरू हो जाता। अगर पैनिक विड्रॉल शुरू हो जाता तो कुछ लोगों को जो शुरू में निकाल रहे थे उनको तो पैसा मिल जाता, बाद वालों को पैसा नहीं मिल पाता। और मैं समझता हूं सरकार के बीच में, रिजर्व बैंक के बीच में आने से अगर वो ना आता तो ये आज येस बैंक की जगह नो बैंक होता। मैं आपको सच बता रहा हूं, क्योंकि रिजर्व बैंक की बड़ी प्रशंसा करनी पड़ेगी कि उन्होंने बीच में आके और इसको संभाला है और बिल्कुल वाकई बहुत ही स्विफ्ट एक्शन लिया है। कुछ दिन की असुविधा विपिन जरूर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, असुविधा है, क्योंकि जिसको पैसा चाहिए आज चाहिए, अगर मुझे अगर 1 लाख चाहिए, 70,000 80,000 चाहिए और मुझे कहा जा रहा है कि आप 50,000 से ज्यादा मत निकालिए, तो असुविधा तो जरूर है। पर मैं समझता हूं कि एक लंबी अवधि को हम देखें कि बैंक चलता रहेगा, अगर SBI LIC मिलके या खाली SBI इसमें 49% ले लेते हैं तो ये SBI का कंट्रोल्ड बैंक हो जाएगा और एक तरह से आप मानिए कि सरकारी टाइप बैंक हो जाएगा। और मुझे लग रहा है सरकारी बैंकों पे लोगों का विश्वास प्राइवेट बैंकों से शुरू से ही ज्यादा रहा है। नेशनलाइज बैंक्स को करने का पर्पज ही यही था। तो अगर ये नेशनलाइज तो नहीं होगा, परंतु SBI की मैनेजमेंट या LIC SBI की जॉइंट मैनेजमेंट में आ जाएगा, तो लोगों को एक बड़ी राहत मिलेगी। और मैं समझता हूं कई बार कुछ थोड़ी सी दिक्कत होती है, आगे बहुत बड़ी सुविधा मिलती है। जो पिछले 18 महीने से येस बैंक की हालत हो रही थी जी। और अगर आप मुझे 1 मिनट और दें तो राणा कपूर जो इसके CEO थे, उनको जून 2018 में
उनको दरवाजा दिखा दिया गया था, जबकि वो खुद ही अपने भाई अशोक कुमार, जो कि अब नहीं है, उनके साथ फाउंडर थे। और 3 कारणों से विपिन निकाला गया था उनको। पहला कारण था मिस गवर्नेंस के, बैंक की जो संचालन ठीक तरीके से नहीं हो रहा था। दूसरा था कि बैंक की जो एसेट क्वालिफिकेशन कैटेगराइजेशन होती थी वो ठीक नहीं हो रही थी, मतलब डाउटफुल को और बैड को और गुड लोन्स को ठीक तरह से कैटेगराइज नहीं किया जा रहा था। और तीसरा रीजन दिया था उस समय आरबीआई ने कि इसमें कंप्लायंस, जो एक प्राइवेट बैंक को जिसके पास लाइसेंस होता है उसको कुछ कंप्लायंस करनी होती है साल के दौरान में, वो कंप्लायंस में भी डिफॉल्ट हो रहा था। इन 3 और यही 3 कारण बने आज ये जो परिस्थिति आई, जिसकी वजह से आरबीआई को, सरकार को बीच में दखल देना पड़ा। यही 3 कारण मुख्य थे। तो मुझे लग रहा है वो 3 कारण अगर हट रहे हैं धीरे, तो उसके बाद रवनीत गिल जी को लाया गया, उन्होंने कुछ कोशिश भी करी, एक राउंड ऑफ फंडिंग भी आई, परंतु उससे बात नहीं बनी। जो कैपिटलाइजेशन बैंक को चाहिए थी करीब 15,000 करोड़ की, वो कैपिटलाइजेशन नहीं मिल पाई। तो मुझे लग रहा है इससे बढ़िया ऑप्शन जो येस बैंक के खाता धारक हैं, जो येस बैंक के इन्वेस्टर्स हैं, जो येस बैंक के एम्प्लॉइज हैं, मैं समझता हूं येस बैंक से जितने भी लोग जुड़े हो उनके लिए तो ये आज बल्कि खुशी का दिन होना चाहिए, अगर आप इसको गहराई में सोच के देखें तो। बिल्कुल बिल्कुल, एक अच्छी बात आपने कही कि जो दिक्कतें थी वहां से निकलने की शुरुआत हो गई है। ये भी एक तरीका है इस चीज को देखने का पॉजिटिवली। जैन गुप्ता साहब, लेकिन शरद कोहली जी ने एक बड़ी अहम बात कही अपनी बात के दौरान, वो ये कि एसबीआई के हाथ में आएगा, एक सरकारी बैंक होगा के हाथ में उसका जा रहा है प्रबंधन, और सरकारी बैंकों पर लोगों का भरोसा रहा है। तो हमने देखा कि पिछले 10-20 सालों में या उससे थोड़े से पहले वक्त में प्राइवेट बैंक्स ने जिस तरीके से अच्छी सुविधाएं देना शुरू की थी, थोड़ा जो बैंकिंग का तरीका बदल दिया था, लोग आए उसकी तरफ। लेकिन हाँ, अगर आप भरोसे की बात करेंगे तो हमेशा बात होती थी कि सरकारी बैंक ज्यादा भरोसे के। क्या वो वक्त आ गया है जब आप एक प्राइवेट बैंक में अपना अकाउंट रखें, लेकिन अब एक सरकारी बैंक में भी अपना अकाउंट रख लें, थोड़ा पैसा वहां भी डाल के रखें? देखिए, इसको मैं इस तरह देखूंगा कि किसी भी चीज में डाइवर्सिफिकेशन ऑफ रिस्क का बहुत महत्व होता है। कि एक को बोलेंगे आदमी को सारे डोंट पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो उसी तरह आदमी का कोई भी चीज हो, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, चाहे डिपॉजिट हो, चाहे अगर आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट हो तो सारा का पैसा एक ही स्कीम में नहीं डालिए, अगर आपके पास कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट है तो सारा पैसा गोल्ड में मत डाल दीजिए। ये इसको बोलते हैं कि आप हर तरह से आपको डाइवर्सिफाई होना चाहिए। तो इसी तरह की कोई मतलब कोई हार्म नहीं है कि आदमी अपना जो अकाउंट है 2 तरह के बैंक्स में रखे, जहां पे उसको सुविधा भी हो और सेफ्टी भी हो। और लेकिन एक मैं कहना है कि एक थोड़ा सा ये जो मैं कोहली साहब से थोड़ा सा डिसएग्री करूंगा कि सरकारी बैंक में कॉन्फिडेंस है, तो सरकारी बैंक में कॉन्फिडेंस इस वजह से है कि उसकी ओनरशिप सरकार की है और सरकार अपनी इंस्टीट्यूशन को फेल नहीं होने देगी, इस वजह से कॉन्फिडेंस है। ऐसा नहीं है कि हेल्थ ऑफ सरकारी बैंक, सारे सरकारी बैंक की हेल्थ जो है सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक से अच्छी है, और ऐसा भी नहीं है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक बिल्कुल अनाथ हैं। जैसे इस केस में हो गया कि येस बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक है और वहां जहां से भी परेशानी आई तो उसको डूबने नहीं दिया जा रहा है। उसका कारण सीधा सा ये है कि सरकार कभी भी इस किसी पोजीशन में नहीं हो सकती है कि एक बड़े बैंक को फेल होने दें, क्योंकि एक बड़े बैंक के फेलियर से क्या होगा कि वो सिर्फ वो बैंक पे दिक्कत नहीं आती है, सारी सोसाइटी पे दिक्कत आती है। जी, बात सही कह रहे हैं। इसलिए ऐसा भी नहीं है कि सरकार इसको फेल होने के लिए छोड़ देगी, और वो उन्होंने दिखा दिया 24 घंटे से भी कम वक्त में जिस तरह का एक्शन हुआ है, उससे सरकार की मंशा साफ समझ में आ गई है। तमाम बैंकर सामने आए, खुद आरबीआई सामने आया, एसबीआई आया, और अब तो वित्त मंत्री ने भी 2 बार बात कर ली। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ेगा तुरंत ही, लेकिन ब्रेक से आकर आपकी थोड़े से मन में अगर आपके और सवाल हैं कि आपकी सैलरी का क्या होगा या आपकी कोई ईएमआई कटना है उसका क्या होगा, तो उन सवालों के जवाब भी हम ले रहे हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। बैक कंज्यूमर अड्डा में बात हो रही है येस बैंक की कि आपका पैसा कितना सुरक्षित है। शरद कोहली साहब, फटाफट आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल, और वो ये कि बहुत सारे लोगों का जो है वो डायरेक्ट पेमेंट होता है उनके बैंक खाते से कि सैलरी आएगी तो कोई एक ईएमआई घर की है, कोई कार की है या कोई और ईएमआई वो डायरेक्ट कट जाएगी, या म्यूचुअल फंड की कोई किस्त है वो डायरेक्ट कट जाएगी। ऐसे में आप क्या होगा? देखिए, अगर वो डायरेक्ट कटेगी और वो 50,000 रुपए से ज्यादा की है या 50,000 की कुछ लिमिट वो ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, तो लाजमी बात है कि वो ईएमआई वापस चली जाएगी, वो चेक बाउंस हो जाएगा या वो डायरेक्ट डेबिट इंस्ट्रक्शन उनकी विफल हो जाएगी। तो वो उनको सलाह ये है कि जहां भी उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं वहां पर वो एक एप्लीकेशन डाल दें
और किसी अन्यथा रिसोर्स से उस पैसे को एक ही महीने की दिक्कत है उसको जमा करा दें, जिससे कि ईएमआई में डिफॉल्ट ना हो। देखिए सबको पता है, ये पूरी मीडिया में न्यूज है, तो जो कलेक्टर्स हैं उनको भी मालूम है कि वहां पर समस्या है। तो मुझे नहीं लग रहा इसको एक्सेप्शन की तरह लेके, मुझे नहीं लग रहा कि पेनलाइज किया जाएगा इस ईएमआई के लिए जो लोग यस बैंक के थ्रू डील कर रहे हैं। और मैं जल्दी से बात कहना चाहूंगा, मैं यहां पर नेशनलाइज बैंक से गुप्ता जी ने कहा कि मैं उनका विश्वास का मतलब है उनकी सेहत अच्छी है। मैंने ये कभी नहीं कहा कि सेहत अच्छी है, मैंने सिर्फ ये कहा कि लोगों का भरोसा उन बैंक्स पर रिलेटिवली ज्यादा है पीछे, क्योंकि कोऑपरेटिव बैंक में जो घोटाले पीएमसी का सामने आया। और अगर विपिन आप देखें 2004 में ग्लोबल ट्रस्ट बैंक आपको याद होगा एक था, जिसको कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने टेक ओवर किया था। उसके बाद 2006 में एक यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक था, उसको आईडीबीआई बैंक ने टेक ओवर किया था। तो भले ही हम बीमार हैं पर हम दूसरे की मदद फिर भी करना जानते हैं। मुझे लग रहा है नेशनलाइज बैंक से मैसेज देख रहे हैं, हमारी अपनी तबीयत ठीक नहीं है पर हम किसी बीमार को फिर भी संभाल सकते हैं। मेरा भरोसे से ये मतलब था, मेरा भरोसे से ये मतलब नहीं था। आप सर्विसेज हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट बैंक की सर्विसेज बेटर हैं, और उसमें आपको नहीं, और भरोसा है भी, वो है कोहली साहब है। और खुद गुप्ता साहब ने भी कहा कि जो आप अगर 2 बैंक में भी खाता रख लें जिसमें एक सरकारी बैंक हो तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मेरे ख्याल से 1-2 घटनाएं जो हुई हैं उसके बाद काफी सारे लोग ऐसा कर सकते हैं। सर्विसेज जरूर अच्छी मिलती है हमें प्राइवेट बैंक्स में, लेकिन नो डाउट आपका पैसा अगर सुरक्षित है या नहीं है उस पर एक सवाल है, तो फिर आप अपने लिए जरूर सोचेंगे। बहरहाल ये जो भी महत्वपूर्ण बातें यहां पर हुई है, दर्शकों को एक बार फिर हम भरोसा दिलाना चाहेंगे। हमारे दोनों मेहमानों ने यही कहा है कि ये तकलीफ बड़ी नहीं है, 1 महीने का ही जो वक्त है उसमें पूरी तरह रिजॉल्व हो जाएगी। सरकार इसका भरोसा दिला रही है, और बाकी आपके साथ जो भी आपकी ईएमआई या सैलरी या तमाम दिक्कतें उस पर भी हमने सवाल लिए। आई होप कि कोई दिक्कत किसी को नहीं होने वाली है, एक टेम्परेरी फेज है जो गुजर जाएगा। आप दोनों का ही इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।